रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर शराब घोटाले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने आज सुबह 4 बजे उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपी को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करने की तैयारी है और कल से ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद यश टुटेजा को तो छोड़ दिया गया, लेकिन अनिल टुटेजा को सुबह 4 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अनिल टुटेजा को पुलिस ने ईडी ने गिरफ्तार किया। अब ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी। आगे की जांच फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल पूछताछ हुई थी अनिल टुटेजा और यश टुटेजा से, और उसके बाद सुबह 4 बजे अनिल टुटेजा को पुलिस ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो ईडी आज उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी। अब से कुछ देर बाद कभी भी ईडी कोर्ट में अनिल टुटेजा को पेश कर सकती है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। तहसीन, कल तक पूछताछ हुई यश टुटेजा और अनिल टुटेजा से, लेकिन सुबह 4 बजे आखिरकार अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया ईडी ने। और ईडी अब आगे क्या करना चाह रही है, क्या कुछ समझ में आया, कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी तक की अगर बात करें तो जिस तरीके से कल एक नाटकीय एक ड्रामा वहां पे ACBOW के ऑफिस के सामने हुआ, उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाया गया जो रिटायर्ड IAS हैं अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को। उसके बाद उनसे रात भर उसमें पूछताछ की गई और उसमें अभी तक बताया जा रहा है कि अल सुबह जो है उनके जो बेटे यश टुटेजा, उनसे काफी लंबी पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अनिल टुटेजा जो हैं उनको अभी हिरासत में ले लिया है और अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनको किसी भी पल इसी रायपुर कोर्ट में जो 5वें फ्लोर पे जो PMLA कोर्ट है वहां पे पेश। उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी उनको वहां से लेके नहीं निकले हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि अनिल टुटेजा को जो अभी एक फ्रेश ECIR जो दर्ज हुई है 4/2024, उसकी विवेचना के तहत उनसे पूछताछ के लिए उनको कल संबंध वहीं मौके पे ACBOW के ऑफिस के सामने उनको दिया है और उसके बाद अपने साथ में लेके चले गए हैं। और अब उनकी जो है गिरफ्तारी जो है करीब उसमें 3:54 के आसपास उसमें अभी तक शो की गई है, जो जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मिली है। तो अब ये कह सकते हैं कि किसी भी पल बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद कभी भी उनको यहाँ पे पेश किया जा सकता है और जो ईडी के जो वकील हैं उनको भी सूचना दी गई है, वो यहाँ किसी भी पल यहाँ पहुंच सकते हैं। और पहुंचने के बाद यहाँ पे उनकी रिमांड आवेदन अभी तक जो अगर अभी तक के प्रोसीजर के हिसाब से अगर बात करें तो उनका रिमांड आवेदन जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत कर सकती है ईडी। और अभी कितने दिन का करेगी ये आने वाले समय में भी क्लियर हो पाएगा। और कितने दिन का रिमांड जो है वो जो PMLA कोर्ट है वो देगी। अभी करीब देर शाम तक ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि अभी जो अनिल टुटेजा हैं उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि ईडी की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी भी पल जो है वो रायपुर न्यायालय में जो PMLA कोर्ट है उसमें प्रस्तुत करके उनका रिमांड मांग सकती है। अभी फिलहाल जो है रायपुर कोर्ट में आप देख सकते हैं कि ये सभी जो मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वकील जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अभी यहाँ हालांकि आज रविवार होने की वजह से रिमांड कोर्ट जरूर यहाँ पे लगी है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि इसी वजह से जो PMLA कोर्ट है वो जरूर यहाँ पे खोली जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी इस पूरे मामले में कि अनिल टुटेजा को कितने दिन की रिमांड पर न्यायालय जो है वो ईडी को सौंपता है। जी तहसीन, थोड़ा पीछे चलते हैं। हालांकि कोर्ट का निर्णय है, वो क्या निर्णय लेती है थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। इस पूरे मामले में अगर अनिल टुटेजा के इन्वॉल्वमेंट की, इस पूरे घटनाक्रम में आबकारी घोटाले में इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो क्या लगता है किन तथ्यों को ईडी ने इस बार आधार बनाया होगा? देखिए, जिस तरीके से अगर पिछले रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इसमें जो एक लीकर स्कैम जो हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसकी जो ECIR थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह सकते हैं उसको खारिज कर दी थी। और उसमें जो बताया गया था कि ये जो ECIR जो दर्ज हुई थी वो इनकम टैक्स के जो प्रतिवेदन था उसके आधार पे ये ECIR दर्ज हुई थी, जो कि वैध नहीं थी। क्योंकि इसमें नियम ये है कि किसी भी क्रिमिनल थाने में वो FIR दर्ज हो तो उसके आधार पे ईडी जो है वो कोई भी मामला उसमें दर्ज कर सकती है। तो उसका आधार बना के इसको खारिज किया गया था।
इससे पहले की अगर बात करें तो इसमें अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को रिलीफ भी मिला था। नो कर्सिव एक्शन का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उनको राहत दी थी, उसकी वजह से उनसे पूछताछ नहीं हो पाई थी। लेकिन जब न्यायालय में ईडी ने जब ये खारिज हुई पुरानी जो ECIR थी, उसमें ये जरूर कहा था कोर्ट के सामने कि इसमें हम नई ECIR दर्ज करेंगे। तो वो ECIR उन्होंने दर्ज की, जिसका नंबर जो पता लगा है उसमें 4/2024 ये ECIR उसमें दर्ज की है और ये नई विवेचना इसमें शुरू की गई है। इस ECIR की अगर आधार की अगर बात करें यहाँ पे राहुल, तो ये जो ACBOW में जो एक FIR जो दर्ज है आबकारी मामले में, उसको आधार यहाँ पे बनाया गया। इसमें कुल 74 जो आरोपी हैं उनको उसमें जो नई ECIR फ्रेश ECIR है उसमें दर्ज है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने दिन के लिए अनिल टुटेजा को न्यायालय जो है वो ईडी को रिमांड पे सौंपता है। ये बहुत ही कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है, तहसीन आप वहां पर मौजूद है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।